जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक बुक में पढ़ा था कि यदि आप हर रोज ऐसे जिएं जैसे कि यह आपके ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाओगे। यही विचार मेरे दिमाग पर छा गया और तब से मैंने शीशे में खुद से यह सवाल किया कि अगर यह दिन मेरे ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या आज मैं वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं में होता तब मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की ज़रूरत है, कुछ नया करने की ज़रूरत है। स्टीव जॉब की इसी स्पीच में बहुत ही गहराई है। अगर आप यह बात ध्यान से समझें तो यह बात आप में एक अलग ही ऊर्जा भर देगी और इससे भी ज़्यादा ऊर्जावान उनके जीवन की कहानी है। यह एक ऐसे इंसान थे जिन्हें न अपने पैसों से प्यार था और न ही पैसा उनकी पहचान था, बल्कि लीक से हटकर सोचना था। टेक्निक को नए रूप में परिभाषित करना उनके प्रबल व्यक्तित्व की विशेषताएं थी। लेकिन स्वयं स्टीव जॉब के लिए उनकी जिंदगी कभी आसान नहीं रही। उनका शुरुआती जीवन काफ़ी भ्रम और उथल पुथल से भरा हुआ था। तो बिना समय गवाए हम उनके बारे में शुरू से जानते हैं। स्टीव जॉब का जन्म 24 फरवरी 1995 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उनका वास्तविक नाम स्टीव पॉल जॉब्स था, जो उनको गोद लेने वाले माता पिता क्लैरा जॉब्स और पॉल जॉब से मिला था। दरअसल उनके वास्तविक माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और वह यह नहीं जानते थे कि उनके बच्चे को भी अभावग्रस्त जिंदगी में जीना पड़े। इसीलिए उन्होंने स्टीव को एक ऐसे दंपत्ति को सौंपने का फैसला किया जो उनकी अच्छी परवरिश कर सके और उन्हें एक अच्छी शिक्षा दे सके। उनके पिता पॉल जॉब्स एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप चलाते थे, इसीलिए स्टीव का ज्यादातर समय अपने पिता की मदद करने में व्यतीत होता था। यही वो माहौल था जिसने उन्हें चीजों को नए रूप में जोड़कर बनाना सिखाया और फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक उनका शौक बन गया। प्राथमिक विद्यालय में 4 साल पढ़ने के बाद किसी कारण उनके पिता को दूसरे शहर लॉस एलोट कैलिफोर्निया में शिफ्ट होना पड़ा और यहाँ उनका दाखिला होमस्टीड माध्यमिक में करा दिया गया, जहां उनकी मुलाकात स्टीव वोजनिक से हुई, जो आगे चलकर एप्पल कंपनी में साझेदार भी बने। वोजनिक का भी दिमाग काफी तेज था और उन्हें भी इलेक्ट्रॉनिक से बहुत प्यार था। शायद इसीलिए दोनों में ही जल्दी दोस्ती हो गई। स्टीव जॉब ने स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए रीड कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन इस कॉलेज की फीस इतनी महंगी थी कि उनके माता पिता के लिए उसे दे पाना असंभव नहीं हो पा रहा था। और स्टीव जॉब को भी अपने माता पिता का पैसा बर्बाद करना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें उस पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए 6 महीने बाद ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, जिसके बाद के आधारिक छात्र के रूप में वो केवल अपने मनपसंद विषय कैलीग्राफी की क्लास लेने लगे। यह एक ऐसा समय था जिसमें स्टीव के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे, यहाँ तक कि अपने हॉस्टल के कमरे का किराया भी नहीं दे पाते थे, जिससे वो अपने दोस्त के कमरे में फर्श पर सोते थे और खाना खाने के लिए हर रविवार को 7 मील दूर पैदल चलकर मंदिर जाते थे, ताकि हफ्ते में एक बार वो पेट भरकर खाना खा सके। उसके बाद 1972 में जॉब्स को उनकी पहली नौकरी एक वीडियो गेम्स बनाने वाली कंपनी अटारी में मिली। उन्होंने वहां कुछ वर्षों तक काम किया, लेकिन हर इंसान की जिंदगी का एक आध्यात्मिक पक्ष भी होता है और उसे पाने के लिए हर किसी का तरीका भी अलग होता है। स्टीव के आध्यात्मिक पूर्ति का स्थान भारत था और उसके लिए उन्होंने पैसे बचाने शुरू किए। 1974 में वह भारत अपने दोस्त डैनियल कोटके के साथ आए, जो बाद में जाकर एप्पल कंपनी के एम्प्लॉय भी बने। भारत में वह 7 महीने रहे और बौद्ध धर्म को पढ़ा और समझा, जिसके बाद वो वापस अमेरिका चले गए और फिर से अटारी कंपनी में काम करने लगे। और यहीं पर स्टीव जॉब और स्टीव वोजनिक फिर अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ने मिलकर काम करने का सोचा और जहां दोनों की रुचि इलेक्ट्रॉनिक में थी तो कंप्यूटर बनाना उनके लिए सही फैसला था और दोनों ने मिलकर अपने पापा के छोटे गैराज से अपने जुनून को हकीकत में बदला। उस समय स्टीव की उम्र 21 साल की थी और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक इंटेल कंपनी के रिटायर इंजीनियर से सहग्रोशी प्राप्त हुई और काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर सैन फ्रांसिस्को कंप्यूटर क्लब में पेश किया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। जिसके बाद 12 दिसंबर 1980 को पहली बार कंपनी का IPO बाजार में उतारा गया, जिससे एप्पल एक सार्वजनिक कंपनी बन गई। और एप्पल के इस IPO ने विश्व के किसी भी कंपनी से ज़्यादा लगभग 300 व्यक्तियों को रातों रात ही करोड़पति बना दिया था। उसके बाद जब एप्पल थर्ड और लीजा डेस्कटॉप बाजार में लॉन्च हुए तो लोगों ने उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं किया और कंपनी घाटे में चली गई और दुर्भाग्य से इसका जिम्मेदार स्टीव को ठहराया गया।
और 17 सितंबर 1985 में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने स्टीव को कंपनी से निकाल दिया, जिसके बाद वो टूट चुके थे और असफलता उन्हें खाई जा रही थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी नेक्स्ट नाम की कंपनी खोली और इस कंपनी से उन्होंने इतने पैसे कमाए कि 1986 में $10 मिलियन में एक ग्राफिक कंपनी खरीद ली, जिसका नाम उन्होंने पिक्सर रखा, जिससे उन्होंने अच्छी सफलता को हासिल किया। और दूसरी साइड स्टीव जॉब के बिना एप्पल कंपनी घाटे में चल रही थी। तब एप्पल ने $470 बिलियन में नेक्स्ट कंपनी को खरीद लिया और स्टीव जॉब बन गए एप्पल के CEO, जिसके बाद उन्होंने एप्पल के अनोखे प्रोडक्ट निकाले जैसे आईपॉड, आईट्यून्स और 2007 में एप्पल का पहला आईफोन निकाला, जिसने मोबाइल फ़ोन के बाजार में क्रांति ला दी थी, जो आज भी लोगों के दिलों में छाया हुआ है। 5 अक्टूबर 2011 को मात्र 56 वर्ष की आयु में कैंसर की बीमारी के चलते उनका निधन हो गया और अगले ही दिन कैलिफोर्निया के राज्यपाल द्वारा उस दिन को स्टीव जॉब्स डे के रूप में मनाने की घोषणा कर दी थी। थिंक डिफरेंट, यह स्टीव का मूल मंत्र था। इतना छोटा सा शब्द है, लेकिन कितनी गहराई से लगे हुए इसी शब्द के भरोसे उन्होंने उद्योग जगत को बदला। तो किसी का भी इंतज़ार किए बिना अकेले चलना सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह थी स्टीव जॉब की सक्सेसफुल स्टोरी। इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों, कि हमें अगर जीवन में कभी भी असफलता मिलती है तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर कोई हमारा साथ दे या ना दे, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक और इनके बारे में एक अच्छी सी कमेंट में लाइन ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। हम मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।